नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, हाल ही में समाचारों में रहा मिशन आगमन किस निजी रॉकेट के पहले कक्षीय परीक्षण उड़ान ऑर्बिटल टेस्ट फ्लाइट से संबंधित है? A. SSLV-D4, B. विक्रम-1 विक्रम-1, C. अग्निबाण D. GSLV Mk 3। उत्तर B. विक्रम-1 विक्रम-1। नोट: विक्रम-1 स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी बहुचरणीय कक्षीय रॉकेट है। मिशन आगमन भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश का प्रतीक है, जिसे लो अर्थ ऑर्बिट लियो में उपग्रह स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रश्न 2, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? A. 88वां, B. 91वां, C. 94वां, D. 98वां। उत्तर C. 94वां। नोट: वर्ष 2026 की रिपोर्ट में 167 देशों की सूची में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले वर्ष 2025 99वें स्थान के मुकाबले एक महत्वपूर्ण सुधार है। प्रश्न 3, हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत किस संस्था के तहत की गई है? A. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, B. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, C. राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, D. प्रवर्तन निदेशालय ED। उत्तर B. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। नोट: मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने और नागरिकों से खुफिया जानकारी सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए NCB ने यह विशेष हेल्पलाइन जारी की है। प्रश्न 4, जुलाई 2026 में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक PSB ने विलय और अधिग्रहण M&A फाइनेंसिंग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जापान के मिज़ुहो बैंक के साथ समझौता किया है? A. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, B. पंजाब नेशनल बैंक PNB, C. बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, D. कैनरा बैंक। उत्तर C. बैंक ऑफ बड़ौदा BOB। नोट: बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत और जापान के बीच कॉर्पोरेट बैंकिंग, व्यापार और विलय अधिग्रहण की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिज़ुहो फाइनेंशियल ग्रुप की बैंकिंग शाखा के साथ साझेदारी की है। प्रश्न 5, हाल ही में खबरों में रहा I2SEA प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A. क्रॉस बॉर्डर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, B. सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल, C. हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, D. उपग्रह संचार नेटवर्क। उत्तर B. सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम। नोट: I2SEA प्रोजेक्ट समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली एक हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन केबल प्रणाली है, जो भारत और वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे को एक नया विस्तार प्रदान कर रही है। प्रश्न 6, जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट HIMCOSTE के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को कितने नए GI टैग प्राप्त हुए हैं? A. 5 नए टैग, B. 8 नए टैग, C. 10 नए टैग, D. 12 नए टैग। उत्तर B. 8 नए टैग। नोट: हिमाचल प्रदेश को 8 नए भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलने के बाद राज्य के कुल GI टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।